लोकतंत्र की ताकत देखिए। एक छोटे बालक ने प्रधानमंत्री को आदेश किया है, लेकिन वो बालक जल्दबाजी में अपना नाम बताना भूल गया है। तो मेरे पास उसका नाम तो है नहीं, लेकिन उसकी बात प्रधानमंत्री को तो गौर करने जैसी है ही है, लेकिन हम सभी देशवासियों को गौर करने जैसी है। सुनिए ये बालक हमें क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपने स्वच्छता अभियान चलाया है, उसके लिए आप हर जगह, हर गली में डस्टबिन लगवाएं। इस बालक ने सही कहा है। हमें स्वच्छता एक स्वभाव भी बनाना चाहिए और स्वच्छता के लिए व्यवस्थाएं भी बनानी चाहिए। मुझे इस बालक के संदेश से एक बहुत बड़ा संतोष मिला। संतोष इस बात का मिला, 2 अक्टूबर को मैंने स्वच्छ भारत को लेकर के एक अभियान को चलाने की घोषणा की और मैं कह सकता हूँ शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संसद में भी घंटों तक स्वच्छता के विषय पर आजकल चर्चा होती है। हमारी सरकार की आलोचना भी होती है। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि मोदी जी बड़ी-बड़ी बातें करते थे स्वच्छता की, लेकिन क्या हुआ? मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। मैं इसमें से अच्छा ही ये देख रहा हूँ कि देश की संसद भी भारत की स्वच्छता के लिए चर्चा कर रही है। और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ संसद और एक तरफ इस देश का शिशु, दोनों स्वच्छता के ऊपर बात करें, इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है। ये जो आंदोलन चल रहा है विचारों का, गंदगी के तरफ नफरत का जो माहौल बन रहा है, स्वच्छता की तरफ एक जागरूकता आई है, ये सरकारों को भी काम करने के लिए मजबूर करेगी, करेगी, करेगी। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को भी, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो या राज्य हो या केंद्र हो, हर किसी को इस पर काम करना ही पड़ेगा। इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, कमियों के रहते हुए भी आगे बढ़ाना है और इस भारत को 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाएंगे, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में हम काम करें। और आपको मालूम है महात्मा गांधी क्या कहते थे? एक बार उन्होंने कहा है कि आज़ादी और स्वच्छता दोनों में से मुझे एक पसंद करना है तो मैं पहले स्वच्छता पसंद करूंगा, आज़ादी बाद में। गांधी के लिए आज़ादी से भी ज़्यादा स्वच्छता का महत्व था। आइए हम सब महात्मा गांधी की बात को मानें और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ कदम हम भी चलें।